ओम गणपताय नमः। जय हो महाराज। जो भी गलती होगी माफ करना मेरे प्यारे भक्तों और मेरे प्यारे दोस्तों। गणेश जी के जन्म संबंधित उनके कथा सुनाने वाला हूँ, तो जो भी गलती होगी तो आप माफ करना। मुझे पता है आप लोगों ने काफ़ी सारी कथाएं सुनी होगी, टीवी पर देखा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन मैं वापस बताने जा रहा हूँ कि गणेश चतुर्थी जो आया है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग इनके बारे में जान ले। जो नहीं जानते हैं वो लोग को भी बता रहा हूँ जान। तो प्यारे दोस्तों, जब माता पार्वती स्नान करने के लिए गई थी तो उनको पहरेदार को मतलब कोई चाहिए था, तो उन्होंने नंदी को कहा कि नंदी हम अंदर स्नान कर रहे हैं, आप पहरेदारी कीजिए और कोई भी आए तो उनको अंदर आने मत दीजिए। तो नंदी तो माता की बात मानकर द्वार पर खड़े हो गए। तो ऐसा यूँ हुआ कि शिव जी वहाँ पर पधारे। तो शिव जी ने नंदी से कहा हमें अंदर जाने दीजिए। तो नंदी ने कहा आप महाराज जी अंदर नहीं जा सकते, माता का आदेश है। तो महादेव जी कहें कि नंदी तुम मुझे रोकेगी? तो नंदी कुछ बिना कुछ कहे हाथ जोड़ के पीछे हट गए। तो जब महादेव जी अंदर चले गए, उसके बाद पार्वती जी आई तो बहुत क्रोधित हुई कि कोई मतलब हम जब स्नान कर रहे हैं, जब नंदी को रख के बाहर गए थे तो नंदी ने महादेव जी को अंदर कैसे आने दिया। तो मन ही मन माता को बहुत ही बुरा लगा। तो माता ने ऐसा यूँ किया कि एक मतलब पुतला बनाया। माता ने पुतला बनाया और उसमें मतलब अपनी शक्ति भोग दी। अपने से बालों को खड़ा कर दिया। बालक बड़ा ही सुंदर और शक्तिशाली था। तो माता ने जब द्वार पर उसे खड़ा किया तो फिर महादेव जी आए। तो महादेव जी अंदर जाने लगे। तो बालक ने कहा प्रभु आप अंदर नहीं जा सकते। तो बालक बड़ा मतलब महादेव जी सोचे ये बालक कौन है। तो उसने कहा प्यारे बालक मुझे अंदर जाने दें। तो बालक ने कहा नहीं जा सकते और माता का आदेश है कि कोई अंदर न जाए। तो वो कहें आप मुझे जानते नहीं हो। तो कहें आप कोई भी हो महाराज जी, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। तो महादेव जी को बड़ा गुस्सा आया। तो महादेव जी ने कहा नंदी इन्हें समझाओ, और ऐसे करके चले गए। तो नंदी ने समझाया, नहीं समझे बालक, बल का प्रयोग किया, बल से भी नहीं माने। तो पूरे शिवगढ़ आए, सारे समझाए, बल का उपयोग किया, लेकिन कोई नहीं, सब हार गए। बालक बहुत ही शक्तिशाली था, सब हार गए। तो जब महादेव तक ये खबर पहुंची तो महादेव और क्रोधित हुए। तो सारे देवताओं को भेजा, जाइए आप लोग समझाइए। तो सारे देवता आए, लेकिन किसी की बात मतलब उन पर कोई असर नहीं किया। तो सारों ने बल भी प्रयोग किया, लेकिन बालक के सामने कोई नहीं टिक पाया। इंद्र ने अपना वज्र का भी उपयोग किया, लेकिन बालक के सामने वो भी है। तो सारे देवता वापस महादेव के पास गए। तो जब महादेव से ऐसी बातें बताया तो महादेव को और क्रोध आया, और क्रोध आया। महादेव जी क्रोध में आए, त्रिशूल उठाकर बालक पर चढ़ाया। तो बालक का सर धड़ से अलग हो गया। ये देखकर सारे देवता अचंभित हो गए, ये क्या कर दिया महादेव ने। तो जब पार्वती जी तक ये बात पहुंची, पार्वती जी क्रोध में बाहर आई और जोर से विलाप करने लगी। और माता ने कहा मेरा बालक मुझे जीवित वापस चाहिए। तो सारे देवताओं ने महादेव को समझाया, महादेव जी आपको त्रिशूल नहीं चलाना चाहिए बालक को। तो सबने जैसे महादेव को समझाया, तो महादेव जी ने कहा जैसे मेरा त्रिशूल बालक को चलाया, ऐसे कोई जीवित तो नहीं हो सकता। लेकिन महादेव जी ने कहा जब मतलब कोई भी जाओ और ऐसा बालक तलाश करो जो मतलब जो माता अपने पुत्र को पीठ पीछे करके सोई हो, बस किसी का सर इससे जुड़ सकता है। तो महादेव जी ने सबको समझाया। तो सारे लोग ऐसे बालक का तलाश करने चले। तो ऐसे सुबह से शाम तक खोजते रहे, कोई नहीं मिला ऐसा। तो जब वापस समय का अंत होते आया तो वापस तो देखा कि हाथी ऐसे जीव था जो मतलब अपने बच्चे को पीठ पीछे करके सोई थी। तो उन्होंने कुछ सोचे समझे हाथी के बच्चे का सर से अलग करके वो ले आए। तो जब वापस वो लोग ले आए, सारे देवता सब अचंभित हो गए ये देखकर। लेकिन समय कम होने के कारण महादेव जी ने कहा इसी जीव का सर अब बालक में लगेगा।
तो महादेव जी ने जब लगाया और इसमें इतनी शक्ति फूटी कि वो बहुत ही शक्तिशाली हो गए और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए और महादेव जी ने उनका नाम दे दिया गणेश जी। तो सारे देवताओं ने आशीर्वाद दिया, सारे ने आशीर्वाद दिया। तो बालक इतना शक्तिशाली हुआ, गुणवान हुआ। जब बालक जीवित हुआ तब सबसे पहले उठकर माता और पिता को प्रणाम किया। तो ऐसे ये कथा थी, सबने मतलब सुनी होगी, लेकिन मैं बताया हूँ तो आप लोग ने इससे अच्छा कथा सुना होगा। लेकिन मेरे मुख से भी छोटा मोटा एक कथा था जो मैं आप लोग को सुनाया हूँ। और भी एक बढ़िया कथा है जो आप लोगों को मैं सुनाना चाहूँगा।